हेलो एवरीवन, लेट मी शेयर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस विथ यू। मैं काफी दिन से ट्रैवल कर रहा था और अब बैठा हूँ मूड में ट्रेड करने के लिए। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, वी शुड ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन सेलिंग, इक्विटी ट्रेडिंग एंड ऑप्शन बाइंग आल्सो विथ लिमिटेड पोजीशन साइजिंग, बट ऑन द डेज जिस दिन जैसा सेटअप बन रहा हो। तो कल कैसा सेटअप बन रहा है, क्या बन रहा है, मैं जो अपने लिए डिस्कशन किया मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ना, हम आएंगे सारे लेवल्स मिटा देंगे और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और हम पहले टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो टॉप डाउन एनालिसिस कहता है कि हम लोग काफी बढ़िया तरीके से ना एक 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहे हैं। अब मैं ना एक काम करूंगा, आपको 200 मूविंग एवरेज भी मैं आपके सामने से हटाऊंगा और आपको ना एक लेवल बना के दिखाऊंगा। और एक लेवल वो बनेगा मेरा ये लेवल। इस लेवल में बस मैं चाहता हूं कि दो चीजें हैं, आप उनको भूल जाइए। इसे भूल जाइए 2 मिनट के लिए कि मार्केट में है चार्ट में, इसे भूल जाइए। अगर ये दो चीज भूल जाएंगे, अगर इसको मैं हटा दूं आपके सामने से, मतलब मैं अगर आपके सामने चार्ट को कुछ ऐसा कर दूं, कैसा ऐसा कर दूं, तो तो एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल पे हो आप लोग। व्हाट इज दिस? दिस इज द अनएक्सपेक्टेड वॉर सिचुएशन दैट ड्रैग द मार्केट डाउन। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन तोड़ता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन तोड़ता है। रिटेलर्स को लगता है कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट करने का टाइम आ गया है, बट इट इज द concept of liquidity grab comes from the need for big players to enter the market in liquidity zone as they look to take large positions। जब कभी भी ऐसा होता है, पोजीशन की डेली टाइम फ्रेम है ना, याद रखना कैसा शूट किया ऊपर की तरफ। जब भी मार्केट इसके नीचे गया है और वापस आया है, शूट किया, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन दैट यू आर लुकिंग राइट नाउ। और अब इस जोन के साथ कन्फ्लुएंस में आ गया है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे मिलेगा आपको, बट सिंपल मूविंग एवरेज कोई मतलब का नहीं है। अगर आप 200 दिन की रेंज पकड़ रहे हैं, विच इज अराउंड समवेयर अराउंड विच इज समवेयर अराउंड हियर, ठीक, ये है 200 दिन, ये 200 दिन की रेंज है। तो इतनी बड़ी रेंज में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा है, इस तरफ का या इस तरफ का? अगर इस तरफ का रीसेंट डेटा आपको लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, वो फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। इफ यू वांट टू, इफ यू आर इन अ नॉन वोलेटाइल मार्केट, यू गो फॉर सिंपल मूविंग एवरेज। बट एज वी डेफिनेटली नो, वी आर इन अ वेरी वोलेटाइल काइंड ऑफ मार्केट। वॉर चल रहा है, कोरोना अभी भी कहीं शंघाई में हो रहा है, इन्फ्लेशन है, 50 चीजें हैं, यूरोप में प्रॉब्लम है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। वी विल गो विद एक्सपोनेंशियल। तो मेरे हिसाब से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे 16855 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा मेरे अलग एक दूसरे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाऊं। अगर वहां भी आपको सेम दिखेगा कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थे, और 30 मिनट्स पे लाऊं तो आपको दिखेगा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे थे। मैं वापस आपको ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूं और आपको बताता हूं कि ये जो ब्लू लाइन है ना, ये है 50 मूविंग एवरेज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। यू कैन सी मार्केट हमेशा अपने 50 के पास आके टाइम स्पेंड करता है, फिर से सपोर्ट लेता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 50 के आसपास, ये तो 200 से भी, 200 और इंपॉर्टेंट है, उससे रेजिस्टेंस लेता है। अगर आप देखेंगे जो अनएक्सपेक्टेड फॉल था ट्यूसडे के दिन का, दैट आल्सो वाज इनिशिएटेड नियर द 50 मूविंग एवरेज ओनली। वो 50 मूविंग एवरेज के पास ही इनिशिएट हुआ था, देखो वहां से रिजेक्शन लिया, तोड़ा और गिर गया। अब वापस से वो 50 मूविंग एवरेज के पास वो आ चुका है। अब जब वो 50 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, यहां पे अगर हमको एक अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है, मतलब गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्या हो रही है गैप अप ओपनिंग? अमेरिकन मार्केट इज अप राइट नाउ, इट्स गोइंग टू अराउंड 60 70 80 पॉइंट्स अप। इफ द मार्केट इज ओपनिंग, तो देर आर टू लेवल्स ओनली इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द लेवल नंबर 1, जहां से हम लोग पिछली बार एक्सट्रीम शार्प फॉल जो हुआ था, वो ये रहा, वो जोन हमारे लिए। मैं जोन को टिक कर देता हूं, ये रहा पहला जोन। ये दो जोन्स हमारे लिए बहुत बढ़िया टारगेट्स बन सकते हैं। ये रहा 110। तो मार्केट करीब 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 यहां कहीं गैप अप खुलेगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, guys, this is a solid trade for all of you, which is a highly directional trade taking you towards the minimum target of 200 moving average, and as per the price action levels it can also take you up till 17445। इतना बड़ा मूवमेंट मैं आपको आज रात को इतना लेट वीडियो डाल रहा हूं, मैं क्या बताऊं, लेट डाल रहा हूं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर माय व्यूज। और अगर इसको छोड़ के और कुछ भी होता है, एक मिनट, अभी काम करता हूं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, पहली कैंडल हैमर बनती है, पावरफुल बनती है, ये टारगेट कहीं नहीं गया, और ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट कहीं नहीं गया, और हाई चांसेस है इसको भी आप अचीव कर सकते हो। तो दीज आर दी टू टारगेट लेवल्स फॉर टुमारो। अगर मैं अब आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे फिर मैं देखने मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देयर इज अ हाई वी शेप्ड रिकवरी, कंसोलिडेशन, अगेन ब्रेकआउट, अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब एक काम करते हैं, निफ्टी कभी बैंक निफ्टी के बिना
मतलब पूरा नहीं हो सकता, अधूरा ही रहता है। एक बार बैंक निफ्टी भी अपन एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर बनाएंगे तो वी कैन क्लियरली सी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम व्हिच इज डेली टाइम फ्रेम, अगेन वी आर सिटिंग ऑन अ 200 मूविंग एवरेज। कभी भी बैंक निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ज्यादा दिन नहीं रह पाता। आपको लगता है ब्रेक भाग गया, ऊपर नीचे गया, फी शेप रिकवरी लिया, वापस से 2 बार लोअर टिल बना चुका और ग्लोबल मार्केट रिकवर करने चालू कर दिए हैं। ग्लोबल मार्केट्स मैंने बताया आपको, डाउ इज अप, ठीक है, इट्स 1% लगभग लगभग अप है। आप देख सकते हो डैक्स इज अप, आप देख सकते हो ऑल दीज ग्लोबल मार्केट्स आर इन ग्रीन। अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स देखना है तो आप सिंपली वर्ल्ड मार्केट वाले स्टैप पे आ सकते हो और यहाँ पे जूम इन करके देख सकते हो, यू सी एवरीथिंग इज 1% 1% 1% अप। ओके, तो हमारे पास बैंक निफ्टी में भी बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट जोन के पास है। इधर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, अगेन ये थोड़ा वीकर है बैंक निफ्टी से, इसके लिए ये हमारे, अगर कल ये गैप अप ओपन होके इसको जब ब्रेक करता है तो ही हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे, और डेफिनेटली सेकंड एंट्री, सेकंड टारगेट ये बनेगा वाले 37,000 का। वंस इट इज क्लोजिंग अबव 36,500, बढ़िया 400 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे अचीव किया जा सकता है। तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो जस्ट बिहेविंग लाइक निफ्टी, और पूरे टाइम ये मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब की बात करोगे तो अगेन इंट्राडे लेवल पे भी लिक्विडिटी ग्रैब, फेक ब्रेकआउट, जहां भी आपको फेक आउट्स मिल रहे हैं कि मार्केट ने लेवल तोड़ा फिर भी ऊपर आ गया, फिर लेवल तोड़ा फिर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि कल का दिन अब बुलिश हो सकता है। तो अब क्या गारंटी है, लिखित है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मैंने बूमिंग बुल्स ने बोल दिया, हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी। वी आर ट्रेडर्स नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, वी ट्राई टू कैच इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम पे। वी ट्राई टू कैच इंपॉर्टेंट जोन्स। मैंने बोला दिस इज जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब, तो ये लेवल खराब नहीं हुआ है, दिस इज आर न्यूज बेस्ड मूवमेंट, लेवल खराब नहीं हुआ है। अगर इन दोनों को मैंने बोला हटा दिया जाए तो यू विल सी दैट दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट, अगर इस पार्ट को भूल जाओ तो सिर्फ ये देखो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर साइड में। तो हम लोग बहुत मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम्स में, मेरी स्ट्रैटेजीज इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी सुनने नहीं मिलेगी कि ऑलवेज don't try to buy at support zone and try to short at resistance zone, try to buy at demand zone, try to sell at supply zone, try to buy at the bottoms, try to sell at the tops, you will always be happy. Don't try to catch the extremes कि भी ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। हमेशा ट्राई करें, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, और तभी आप इस चीज से बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची जोन्स भी देखूंगा ना, अगर इसको एक बड़ा अप मूव मानूं तो क्या ये रिट्रेसमेंट है, तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास है ये, और यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन बनता है। कौन सा इंपॉर्टेंट जोन बनता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, मैं 2 पॉइंट्स कर देता हूं, आपको दिख रहा है, मैं अपने 50% पे आके, ये देखो ये रहा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट जोन, हियर इट इज, ये है फिबोनाची लेवल, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल के आसपास हम लोग, दिख रहा है आपको 61% और 50% के बीच के जोन से टच करके, तो 3 कन्फ्लुएंस है यहाँ पे, फिबोनाची, मूविंग एवरेज एंड देन हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये तीनों, इन तीनों चीजों का आप कल बेनिफिट उठा सकते हो। अगर मार्केट पहली कैंडल खुलते ही थोड़ा हैमर या बुलिश देता है तो उस हैमर या एनगल्फिंग के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के you can trade, and even swing traders are very good opportunity for a swing trade, not just here, HDFC बैंक में और HDFC में बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड रीजन में कोई भी आप ऑसिलेटर लगा लो, यू विल कम टू नो दैट इट्स हेवीली ओवरसोल्ड एरिया। अगर हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो बहुत बढ़िया डबल बॉटम है, HDFC और HDFC बैंक, ये दोनों के दोनों बहुत बढ़िया अपन को लॉन्ग ट्रेड मिल सकते हैं कल के लिए। तो ये सब एनालिसिस है। अब अगर मान लो मार्केट खुलता है और पहली कैंडल रेड बनाता है, दूसरी भी रेड बनाता है, तीसरी भी रेड बनाता है, शॉर्ट कर देना चाहिए। मैं तो शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं साइडवेज मैं साइड लाइंस पे बैठ जाऊंगा, मैं दूर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर मार्केट मेरे हिसाब से काम करेगा तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। कल एक्सपायरी का दिन है, सजेशन दूंगा नए लोगों को, अगर ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे तो प्लीज गो फॉर द नेक्स्ट वीक एक्सपायरी। एक्सपीरियंस लोग करना इन द मनी कल के दिन, आप कल की एक्सपायरी, नो मैं बिगिनर्स से बात कर रहा हूं, जिन लोग को एक्सपीरियंस कम है प्लीज डोंट रिस्क एवरीथिंग। कल अगर अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, अगर आपने कल की एक्सपायरी ली, ओटीएम लिया, और मान लो गलती से जो चीज मैं कह रहा हूं नहीं हुआ, तो डोंट रिस्क अ लॉट, ओनली रिस्क व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, दैट इज अगली एक्सपायरी का आप ट्रेड करना, एट द मनी करना है तो ठीक है। और इस एक्सपायरी का करोगे तो मेक श्योर डीप इन द मनी करना। और आई विश यू ऑल द बेस्ट, कल आप लोग पैसे बनाओ, और आप, आई होप कि हमारी थ्योरी काम करे। अगर वो नहीं काम करेगी तो मैं तो उल्टे साइड में डायरेक्शन पे ट्रेड नहीं ले, भले वो 100,000 पॉइंट गिर जाए, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, जो चीज मेरे को बनेगी नहीं करते मैं उसमें क्यों दिमाग लगाऊं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, यू प्लान द ट्रेड एंड देन यू ट्रेड द प्लान। तो मेरा प्लान है कल के दिन लॉन्ग जाने का। अगर मार्केट मेरे को स्ट्रेंथ दिखाता है तो स्ट्रेंथ दिखाने के बाद आई ट्राई टू बाय व्हेन द मार्केट इज ब्रेकिंग
कल का हाई तोड़ेगा, मैं यहाँ पे घुसने की कोशिश करूंगा और एक लिमिटेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाऊंगा, छोटा मोटा अच्छा जो प्रैक्टिकल है, और एग्जिट करूंगा। आई डोंट बी ओवर ग्रीडी। ओके, चलो गाइस, आपको आई विश यू एंजॉयड द वीडियो। और क्योंकि मैं खुद एनालिसिस कर रहा था, खुद ट्रेड करने की मूड में बैठा हूं, तो मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। अभी शेयर कर दूंगा तो कल सुबह देख लेंगे आप लोग लाइव मार्केट में, और कल ऐसा कुछ हो रहा होगा तो बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बस ये वीडियो लाइक कर देना, अगर इतनी रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, आपको बाद में भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। दैट्स नथिंग एल्स। ऑल द बेस्ट, आई विश यू मेक मनी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द इन सम अदर वीडियोस।